की एक पंक्ति और है, कबीरा चला बाजार में लिए दो काटी हाथ, जो घर चले हमारे साथ। यह है कि मेरा जो बोर्ड है, मैं सबसे कम उम्र का हूँ। साम दाम दंड भेद अपना के अगर होते तो आज अगर मेरी बोर्ड मीटिंग हुई और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, हम लोगों ने 2000 करोड़ की समिति को 8000 करोड़ की समिति बना दिया मात्र 3 साल के पास। कृपा पर है, क्यों नहीं कृपा होगी भाई? मेरे ऊपर तो कृपा नीतीश जी की भी थी। जरूरत है आज अगर हम लोग माननीय पीयूष गोयल साहब से मिले, माननीय प्रहलाद जोशी जी से मिले, गृह मंत्री जी से हमारी आनंद में मुलाकात हुई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी बिस्कुमान में है। देखिए, बिस्कुमान का चुनाव हो चुका, उसके नए निर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह हमारे साथ हैं। हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले शुरुआत करेंगे कबीर दास की कुछ पंक्तियों से। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। दोस्ती हुई, बैर हुई, जो भी कुछ हुआ, अंतोगत्वा आपके दादाजी यहाँ बैठा करते थे, आपके पिताजी बैठा करते थे, और अब आप निर्वाचित होकर यहाँ आ गए हैं कुर्सी पर। खुश हैं? संघर्ष रहा? और अब करना क्या है? मैं सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को और देखने वालों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, और आपको और आपके चैनल को और अच्छा करें। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। कबीर की एक पंक्ति और है, कबीरा चला बाजार में लिए दो काटी हाथ, जो घर चले हमारे साथ। चलिए भाई देखिए, आप जोड़ने चले हैं लोगों को। देखिए, लोग जुड़े हैं तभी हम लोग यहाँ तक आए। और मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और भगवान की और जो लोग साथ रहे हमारे, उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया कि हम लोगों में उनको ये लगा कि भाई ये आगे लेके जा सकता है और सबको साथ लेके चल सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आलोक जी देखिए, किसी का विश्वास जीतने में बड़ा लंबा समय लगता है और खोने में बहुत समय नहीं लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस बात की, और जिन लोगों का विश्वास आज मेरे साथ है, मेरा ये प्रयास रहेगा और कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। ये देखिए, विशाल सिंह की जब हम बात करेंगे तो एनसीसीएफ के अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी भी है, और बिहार में अब बिस्कुमान के आप अध्यक्ष भी हो गए। तो दोनों जिम्मेदारी है, दिल्ली भी देखना है, बिहार भी देखना है। आप उतने फिट तो दिख ही रहे हैं, मतलब उतना कर पाएंगे, या और लोगों के जो आपको सहयोग है उसके बदौलत आप है? देखिए, जब मैं दिल्ली में भी अध्यक्ष हुआ था तो सर्वसम्मति से अध्यक्ष हुआ था, और मेरे बोर्ड में सुनील कुमार सिंह जी मेरे बोर्ड में अभी भी हैं, आज की तिथि तक भी हैं। सम्माननीय है। हाँ भाई, अरे कैसे नहीं रहेंगे भाई? मैं देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो बोर्ड है, मैं सबसे कम उम्र का हूँ, और सबके आशीर्वाद से सबने मुझे वो जिम्मेवारी की जगह बैठाया है जिसके कारण आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा क्रेडिट तो कम है, बाकी लोगों का क्रेडिट ज़्यादा है। मैं एक सर्वसम्मति से चुनाव देश का जीत के आया था, और जब एनसीसीएफ वाला आपसे दो तीन साल पहले निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जी। और मेरा इतना सौभाग्य है कि मेरे बोर्ड में उस समय चेयरमैन नेफेड, चेयरमैन इफ्को, चेयरमैन एनसीयूआई, चेयरमैन क्रिफ्को, इन सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे को मिला। और आज मैं जब बिस्कुमान का अध्यक्ष हूँ, और आज हमारी पहली बोर्ड मीटिंग हुई है, और मैं बताना चाहूँगा आलोक जी कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। जो लोग आमने सामने भी थे, हम किसी के सामने, कोई हमारे आमने, वो आज कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, सब लड़ाई नहीं चल रही है, इस सब संस्था के हित की बात कर रहे हैं। लड़ाई होगी, क्यों नहीं होगी भाई? हम आपसे लड़ेंगे? हम चाहेंगे ना कि आलोक अच्छा करे, लाइव सिटीज अच्छा करे। आप भी चाहिएगा कि बिस्कुमान अच्छा करे। अगर नीयत अच्छा करने की है तो इस तरह के लड़ाइयाँ चलती हैं, होना चाहिए। अच्छा, एक आरोप विशाल सिंह पर लगता है, हम खुल के ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल है। हाँ प्लीज बोलिए। साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय होते हैं किसी सत्ता को पाने के लिए, किसी सत्ता से दूर जाने के लिए। आपको क्या लगता है, इन चारों में से कौन सा आपने अपनाया, और इससे पहले जो यहाँ बैठते थे उन्होंने कौन सा अपनाया था? हम दोनों में से किसी ने ये नहीं अपनाया। साम दाम दंड भेद आपने नहीं किसी ने, ना उन्होंने ना हमने। देखिए, साम दाम दंड भेद अपना के अगर होते तो आज अगर मेरी बोर्ड मीटिंग हुई और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, और पक्ष विपक्ष जो लोग आमने सामने लड़े भी, हम सब लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, खूब बातें हुई। आज सुनील जी से बात हुई है? सुनील जी नहीं आए आज नहीं। भाई, वो लंदन में है। वो आते तो मैं कुर्सी अपनी यहाँ लगाता। महेश जी
और सुनील, महेश जी और मेरे बीच में सुनील जी बैठते, क्यों नहीं बैठेंगे भाई? अरे मतलब इसलिए आप तैयार हैं, आगे भी वो आएंगे भाई तो? आप ये देखिए, मैंने वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है सामने, हाँ मैं चाहूंगा कि आप उस बोर्ड को आखिर में देख के जाइए। जी, वो बोर्ड हम वहाँ दिखाएंगे सुनील जी का नाम है, मेरा नाम अभी तक नहीं है, जी। हम क्यों लगवा रहे हैं इस बोर्ड को? जी। और सुनिए, आप जब अगली बार बिस्कोमान में आइएगा अगले 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। तो मेरे बोर्ड, मेरा जितने भी मेरे से पूर्व के चेयरमैन हैं, मैं सबकी फोटो यहाँ लगवाऊंगा, मैं बाहर लगवाऊंगा नीचे। आप जब आइएगा मेरे चेंबर में नहीं, नीचे भी जब आइएगा, तो जितने भी पूर्व के हमारे अध्यक्ष हैं उन सबका नाम रहेगा। जो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं उन सबके लिए एक बोर्ड लगवाऊंगा। देखिए आलोक जी, हम लोगों की, आपकी हमारी उम्र कम है, ठीक, हम लोगों को विनम्र रहना चाहिए और हमें किसी को कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन इस कम उम्र में बिहार के किसानों को खाद मिले, ये जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। हाँ। इस बिस्कुमान की यूएसपी रही है, क्योंकि आपका संबंध अब दिल्ली से भी है जी। तो क्या आप वहां से लड़कर ज्यादा खाद लाएंगे ताकि किसानों तक पहुंच पाए, और बिस्कुमान की जो यूएसपी रही है उतने ही मूल्य पर खाद मिलता रहे? मेरी उम्र को मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मजबूती समझिए। मैं एक ऐसी संस्था का चेयरमैन जब मैं बना तो वो 2000 करोड़ की समिति थी। आज 2.25 साल में भगवान की कृपा से, आदरणीय श्री अमित भाई शाह की कृपा से, हमारे पीयूष जी पहले हमारे मंत्री थे, प्रहलाद जोशी जी हमारे मंत्री हैं बिहार सरकार से, हम लोगों ने एक 2000 करोड़ की समिति को 8000 करोड़ की समिति बना दिया मात्र 3 साल के अंदर। लेकिन आपने अभी ये भी कहा ना, मैं अपनी बात खत्म कर, उसमें जोड़, आपने कहा अमित शाह की कृपा से, अमित शाह की कृपा आप पर है? क्यों नहीं कृपा होगी भाई? मेरे ऊपर तो कृपा नीतीश जी की भी थी, मेरे ऊपर तो कृपा क्यों नहीं होगी? अच्छा देखिए, कृपा का मतलब क्या होता है? सहयोग और आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो कृपा सुनील जी की पत्नी की भी है, मैं उनका भी पैर छूता हूँ, उससे क्या हो गया भाई? देखिए, वो हमारे नेता, हमारे मंत्री हैं। मैंने उनसे जब जब एनसीसीएफ के हित के बारे में कहा, आग्रह किया, मुझे इसको बोलने में ज़रा भी मतलब संकोच नहीं होगा कि अगर मैंने 2 कदम उनसे आग्रह किया चलने के लिए, तो वो 10 कदम आग्रह उन्होंने किया। आदरणीय अमित भाई शाह जी ने पूरे भारत सरकार के सारे मुख्यमंत्रियों को एनसीसीएफ को स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एजेंसी को स्टेट लेवल में मान्यता देने के लिए उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी। दलहन तिलहन का काम हो रहा है। आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश जी का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने कैबिनेट से एनसीसीएफ और नेफेड को स्टेट लेवल एजेंसी बनाया दलहन तिलहन के लिए। भाई देखिए, ये हम लोग सहकारिता आंदोलन में हम सब लोग सिपाही हैं। सरकार के साथ मिलके संस्थाएं चलती हैं, उनसे लड़के तो चलाने में बहुत दिक्कत होगी। खाद के बारे में आप कह रहे थे, आपने कहा था क्या सप्लाई कराएंगे? देखिए, हम लोगों ने, अगर आप देखिएगा तो मेरी टेबल पे वही सब डिटेल्स थी, मैं अभी लेके बैठा हुआ था। आज के दिन पे लगभग 1 लाख मीट्रिक टन खाद आता है बिस्कोमान को, और ये हमारा प्रयास है कि इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। और मुझको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं प्रिलिमिनरी मीटिंग सबसे कर चुका हूँ। मैंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि मैं जब पदभार ग्रहण करूँगा, जब मेरा इलेक्शन का हाई कोर्ट से ऑर्डर होगा, उसके बाद ही मेरा काम शुरू होगा। अपने सब काम पहले ही कर लिया था। मैं सबसे औपचारिक, देखिए आलोक जी, कम उम्र होने का ये फ़ायदा है कि मैं किसी के घर भी जाके अपनी समिति के लिए, अपनी संस्था के लिए, बिस्कोमान के लिए काम मांग सकता हूँ। मांगने में कोई बुराई नहीं है। मांगने के मेरा क्या मिलता है? मांगना होगा, मेहनत करना होगा, मांगना होगा। भाई किसी को सपना तो नहीं है कि बिस्कोमान को कुछ ज़रूरत है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कुछ ज़रूरत है। आज अगर हम लोग माननीय पीयूष गोयल साहब से मिले, माननीय प्रहलाद जोशी जी से मिले, गृह मंत्री जी से हमारी आनंद में मुलाकात हुई, आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अपना लेटर हेड चिट्ठी बना के जाता हूँ। मुझे मालूम है कहीं वेट हो जाएगा तो मैं अपना ज्ञापन पकड़ा देता हूँ, बाकी करने वाला जाने। चलिए, इस कुर्सी पर आपके दादाजी रहे, पिताजी रहे, उससे ज़्यादा काम करना है आपको, क्योंकि आपने कहा भी कम उम्र है, इसे कमज़ोरी ना समझें। जी, करेंगे। देखिए, आप बहुत बड़े जूतों में मुझे फंसाना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उन लोगों से ज़्यादा काम करूँगा। मेरा निर्णय, मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, थोड़े दिन तो मुझे समय दीजिए। मैं ये मेरा प्रयास है। में हम देखा, आपको भी देखा, पहले प्याज बिकता था, एनसीसीएफ के माध्यम से भी देखा है हमने, दाल हो या फिर जो भी फूड आइटम्स हो, जो कच्चा राशन हो, उसकी भी सप्लाई वैसी होती रहेगी ना, क्योंकि इससे लोगों को उम्मीद रहती है। आप ये बताइए आलोक जी, बिस्कोमान को प्याज मिलता था नेफेड से, ठीक है, मैं और सुनील जी आमने सामने थे, एक आदमी जीता, एक आदमी हारा।
क्या बिस्कुमान को प्याज या दाल की क्वांटिटी बंद हो गई? वो तो उनके रहने या नहीं रहने से वहाँ क्या फ़र्क पड़ा? देखिए साहब, समिति संस्था के सेहत पे राजनीति नहीं हो सकती है। वो सुनील जी भी ने नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ। मुझसे तो ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं संस्था को ताक पे रख के काम करूँगा। मैं मानता हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आज वैसे भी मैं तो दोनों जगह बैठा हूँ, मैं तो चाहूँगा आप संस्था क्या अच्छा कुछ नया करे। करने चले हैं, कुछ नया विजन लेके आए होंगे? देखिए, आप कुछ समय दीजिए, बात करके फिर उसको पूरा नहीं करना वो मेरी आदत नहीं है। मैं काम करके दिखा दूंगा, हम फिर मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा खुद से ना कहे लाख है मेरा मोल। खुद से नहीं कहना चाहते हैं विशाल सिंह, लेकिन हाँ भरोसा दिला रहे हैं कि काम करेंगे। बहुत मुबारक आपको, बहुत बधाई, आप बहुत बहुत अध्यक्ष धन्यवाद बने अनुज जी। हैं और यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है। ये नया बिस्कुमान होगा, बदला हुआ बिस्कुमान। उम्मीदें हैं सबको और उम्मीदें पूरी भी होंगी। बिहार के किसानों की, बिहार के घरानों की, जहाँ पर वो दाल और प्याज पहुँचा करता था, वो पहुँचता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।